लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 103 संग्राम मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्योदय के साथ ही रणभेरी का गगनभेदी निनाद करती रामसेन ने चारों ओर से लंका पर आक्रमण कर दिया। लंका में भी युद्ध के धौंसे बजने लगे। चीत्कार करते हुए राक्षस भट्ट बड़े बड़े शस्त्र ले लेकर कंगूरों और बुर्जियों पर चढ़ गए। देखते ही देखते वानर और राक्षस परस्पर प्रहार करने लगे। उनके शस्त्रपात, हुंकार, ललकार, चीत्कार से जो कोलाहल हुआ उससे लंका की पौरवधुएं और बालक भयभीत हो भूगर्भों में जा छिपे। बहुत स्त्रीजन ठौर ठौर रोने लगीं। सहस्त्रों वानर साहस कर लंका की खाई पार कर कोट कंगूरों पर जा चढ़े, जिन पर भयानक बाणों और शूलों की वर्षा होने लगी। अपनी सेना को भली भांति व्यवस्थित कर वानरराज सुग्रीव ने अपने ससुर महाबली सुषेण को साथ लेकर एक बार लंका के चारों ओर घूमकर सब मोर्चों का निरीक्षण किया। लंका से समुद्र तट तक वानर ही वानर दीख पड़ते थे तथा राक्षस सब लंका में घिर गए थे, परंतु वे प्रलय काल की भांति सब कोट कंगूरों पर घूम रहे थे। चारों ओर शस्त्र वर्षा हो रही थी। देखते ही देखते असंख्य वानर लंका के कंगूरों पर चढ़कर उन्हें ढाने तथा वहां के रक्षकों से लोहा लेने लगे। राक्षस और वानर लड़ते हुए परस्पर लिपटे हुए खाई में गिरने लगे। लंका के स्वर्ण द्वार और गोपुर ढहने लगे। तीव्र गर्जना करते हुए वानर असह्य वेग से लंका पर पिल पड़े। सेनापति वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ने लंका के कोट पर चढ़ एक बुर्ज अधिकृत कर लिया। सहस्त्रों वानर फुर्ती से उनके चारों ओर एकत्र हो युद्ध करने लगे। महाबाहु, प्रसभ और कुमुद भी उनकी रक्षा के लिए उनकी पीठ पर पहुंच गए। शतबली ने दक्षिण द्वार पर असम विक्रम दिखाया तथा तारा के पिता सुषेण ने पश्चिम द्वार पर धसारा कर दिया। वो बलपूर्वक द्वार भंग कर नगर के मध्य भाग में जा घुसना चाह रहा था। उत्तर द्वार पर राम लक्ष्मण थे, जिनकी पीठ पर सुग्रीव, विभीषण, धूम्र डटे थे तथा गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन ने अपने अपने यूथों को श्रीराम की अंगरक्षा में नियुक्त किया था। दोनों ओर की जय जयकार, शंख और भेरी के तुमुल नाद तथा घायलों की चीत्कार से कानों के पर्दे फटने लगे। दुंदुभियां मेघ गर्जन के समान गरजने लगीं। घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंघाड़, रथों की सहस्त्र घंटिकाओं से पृथ्वी, आकाश और समुद्र भी ध्वनित हो उठे। धीरे धीरे युद्ध घमासान हो चला, जैसे पहले देवासुर संग्राम हो चुका था। गदा, शक्ति, शूल, परशु हवा में उछलने लगे। पत्थर, वृक्ष आदि की मारामार चली। भिंदीपाल और शूलों की चोटें चलने लगीं। बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों और हाथियों पर कवच धारण किए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने द्वार खोल दिए और सम्मुख युद्ध करने लगे। बराबर के प्रमुख योद्धा द्वंद्व में रत हो गए। बालीपुत्र अंगद अमित विक्रम इंद्रजित से भिड़ गया। प्रजंघ के साथ संपाति, जम्बूमाली के साथ हनुमान, शत्रुघ्न के साथ विभीषण भिड़ गए। तपन के साथ गज, निकुंभ के साथ नील, प्रघंस के साथ सुग्रीव और विरूपाक्ष के साथ लक्ष्मण का द्वंद्व होने लगा। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, मित्रघ्न और यक्षकोप ने सम्मिलित हो श्रीराम को घेर लिया। मेंद के साथ वज्रमुष्टि, द्विविद के साथ अश्निप्रभ, सुषेण के साथ विद्युतमणि युद्ध करने लगे। इस प्रकार चारों ओर महारथियों का ऐसा द्वंद्व मचा कि भूलोक थर्रा गया। इंद्रजित ने क्रुद्ध हो अपनी गदा का प्रहार अंगद पर किया। अंगद ने वार बचा अपनी गदा से एक ही प्रहार से इंद्रजीत का रथ भंग कर दिया और सारथी सहित घोड़ों को मार डाला। प्रजंघ ने संपाति को बाणों से बींध डाला। इस पर व्याकुल हो संपाति ने प्रजंघ को हाथों में उठाकर भूमि पर दे मारा। जम्बूमाली ने रथ पर आरूढ़ हो हनुमान पर शक्ति फेंकी। शक्ति मारुति के वक्ष में लगी। मारुति ने प्रबल वेग से रथ पर चढ़ उसे उसी क्षण मार डाला। प्रतपन भीषण गर्जना करता हुआ नल पर झपटा और उसने बाणों के प्रहार से नल के शरीर को छेद डाला। नल ने तत्क्षण उसकी आंखें फोड़कर उसे अंधा कर दिया। प्रघंस को इसी समय सुग्रीव ने मार डाला। विरूपाक्ष और लक्ष्मण का तुमुल बाण युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण के बाणों से विद्ध हो उसने प्राण त्यागे। अग्निकेतु, रश्मिकेतु, मित्रघ्न और यक्षकोप ने बाणों की मार से श्रीराम को घेर लिया, परंतु राम ने एक ही वार में 4 अग्नि बाणों के प्रहार से उन्हें मार डाला। मेंद ने वज्रमुष्टि के रथ पर चढ़ उसे मुक्कों ही से मार डाला। निकुंभ ने नील पर 100 बाणों की वर्षा की और हंसने लगा।
नील ने उसका रथ तोड़ सारथी को मार डाला। अश्निप्रभ ने द्विविद को अपने तीखे बाणों से वेध दिया। द्विविद ने उसे आटे की भांति गूंथ डाला। विद्युन्माली और सुषेण का भीषण गदा युद्ध एक मुहूर्त तक होता रहा। अंत में विद्युन्माली मुंह से खून थूकता हुआ भाग खड़ा हुआ। इस समय 12 योजन विस्तार में लंका के चारों ओर घनघोर युद्ध हो रहा था, जिसमें शक्ति, गदा, तोमर, बाण, खड्ग और शिलाओं का खुला प्रयोग हो रहा था। मरे हुए योद्धाओं, घोड़ों, हाथियों की लोथें रक्त सागर में तैर रही थीं। सूर्यास्त हो गया, परंतु दोनों ही ओर के योद्धा उसी प्रकार लड़ते रहे। संग्राम भूमि बीभत्स हो उठी। उस दुष्पार अंधकार में क्रोधोन्मत्त राक्षस वानरों का वक्ष चीर चीर कर वहीं उन्हें खाने लगे। वानर भी भयंकर कोप कर हाथियों, घोड़ों, रथों, ध्वजाओं को विदीर्ण करने लगे। इससे लोमहर्षक सम्रांगण में रक्त की नदी बह चली। वो रात्रि काल रात्रि के समान दुरतिक्रमा हो गई। अंगद ने भीम विक्रम से इंद्रजित का रथ तोड़ डाला, घोड़े मार डाले, सारथी को भी मार डाला। इस पर मायावी इंद्रजित रथ से कूद अंतर्धान हो गया। ये देख वानर हर्ष से चिल्ला उठे। सुग्रीव ने अंगद को हर्ष गदगद हो कंठ से लगा लिया, परंतु इसी समय अकस्मात अदृश्य रहकर मायावी मेघनाद ने राम लक्ष्मण को घेर कर चौमुखी बाण वर्षा से उन्हें ढांप दिया। दोनों राघव दिव्यास्त्रों से युद्ध करने लगे, पर इंद्रजित अदृश्य रहकर बाण वर्षा कर रहा था। किसी अज्ञात दिशा से बाण आकर उन्हें बींध रहे थे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण का संकट सन्निकट देख अपने दोनों पुत्रों सहित सुषेण, अंगद, शरभ, मारुति, हनुमान, द्विविद, मैंद, नील और ऋषभ स्कंद, ये 10 यूथपति दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर उनकी रक्षा करने लगे। पर महाबली इंद्रजित ने 9 बाणों से नील को, 3-3 बाणों से मैंद और द्विविद को आहत कर दिया तथा पराक्रमी शरभ के हृदय में एक बाण मारा। वेगवान हनुमान को विद्ध कर अत्यंत पराक्रमी ऋषभ स्कंध और सुषेण तथा उनके पुत्रों को 2-2 बाण मारे तथा अंगद को अनेक बाणों से छेद डाला। वानर सैन्य में कोलाहल मच गया। चारों ओर से सिमट सिमट कर वानर यूथपतियों और राम लक्ष्मण के चारों ओर आ जुटे। चारों ओर से बाणों का चक्र वर्षा की बौछार की तरह वानर भटों को बींधने लगा, परंतु बाण कौन कहाँ से बरसा रहा है ये पता नहीं लगता था। राम ने 10 यूथपतियों को ललकार कर शत्रु का पता लगाने का आदेश दिया, परंतु वे सभी समर्थ यूथपति वानर बाणों से विद्ध शत विशत हो झूम झूम कर पृथ्वी पर गिरने लगे। राम लक्ष्मण के भी सर्वदेह में बाण बिंध गए। उनके शरीर से झरझर रक्त झरने लगा। बाण निरंतर आ आकर बिंध रहे थे। अब चारों ओर से नागशरों ने राम लक्ष्मण को फांस लिया। वे अद्भुत नाग बाण पाश की भांति हर ओर से उन्हें जकड़ने लगे। मार्मिक आघातों से जर्जर हो नागपाश से बद्ध अवश रक्त और बाणों से भरे दोनों राघव सिंह भारी भारी श्वास लेते हुए मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। ये देख विभीषण सहित सभी वानर हाहाकार करने लगे। राम लक्ष्मण को 10 यूथपतियों सहित मृतक मान हर्षोन्मत्त मेघनाद ने जोर से सिंह गर्जना की, जिससे राक्षस जय जयकार करने लगे। मेघ के समान गर्ज कर मेघनाद ने अदृश्य रहते हुए कहा, ये महाबली खरदूषण के हंता, दोनों मानुष भ्राता यहां मेरे बाणों से मरे पड़े हैं। इतना कह महाबाहु रावणी अट्टहास करके हंसने लगा। अरे राक्षस वीरो, देखो देखो, हमारे शस्त्र से शरविद्ध दोनों भाई मर गए, अब तुम आनंद करो। कूटयोद्धा रावणी से ऐसे वचन सुन हर्षोन्मत्त राक्षसों ने महानाद किया। राम मर गया ये जानकर रावणी की रणक्षेत्र में पूजा की। इंद्रजित अरिंदम दोनों भाइयों को निस्पंद भूमि में पड़ा देख उन्हें मरा समझ हर्ष से फूला हुआ लंका में चला गया। हर्षोल्लास से लंका झूम उठी। घर घर बधाइयां बजने लगीं। वीरेंद्र की बड़ाई 100 सहस्त्र मुख से हुई। पौरवधुओं ने उस पर लाजा विसर्जन किया। सूत बंदियों ने विरद गाई। लक्षेंद्र लंकापति ने वीरपुत्र को हृदय से लगाया। आनंदाश्रु से उसका शिर सिक्त किया। उस पुत्र से पुत्रवान होने से अपने को सराहा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 103 संग्राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।